हरिओम, जय श्री राम। अपने पितरों के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा। तो फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज का प्रश्न है कि गया जी में कितने दिनों का पिंडदान और तर्पण होता है। तो कई ऐसे यजमान हैं जो हमसे प्रश्न करते हैं कि पंडित जी आप मुझे बताएं कि गया जी में कितने दिनों का पूजा पाठ पिंडदान करना चाहिए जिससे हमें भी लाभ हो और हमारे पूर्वजों को भी उनकी आत्मा को शांति मिले। तो मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गया जी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाऊं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको इस वीडियो का कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे तो गया जी में एक दिन का भी पिंडदान है, लोग एक दिन में पिंडदान करके जाते हैं। यहाँ 3 दिन का भी पिंडदान का महूती है, यहाँ 5 दिन का भी महूती है, यहाँ 7 दिन का भी महूती है, यहाँ 17 दिनों का भी महूती है। अब समझेंगे कि एक दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन और 17 दिन में अंतर क्या है। तो पहले एक दिन वाला क्रिया समझते हैं। तो जिनके पास समय नहीं होता है, जो इतना समय गया जी में नहीं दे पाते हैं, उनके लिए शास्त्रों में ये बताया गया है कि वो एक दिन की पिंडदान गया जी में कर सकते हैं, जो कि प्रमुख प्रमुख वेदिया पे होगी। तो पहला है फाल्गु नदी, जो गया जी का मेन पिंडदान करने की स्थान है। पहला फाल्गु नदी, जहां पर माता सीता ने जब पिंडदान किया था, पिंडदान करने के बाद माँ फल्गु से पूछी थी, जिसके कारण फल्गु ने झूठ बोल दिया। इसके कारण माता सीता ने उस नदी को श्राप दिया है कि तू हमेशा कलयुग तक सूखी रहेगी, जिसके कारण उसका जल दिखाई नहीं पड़ता, वो सूखी रहती है। वो आज भी गया जी में विराजमान है, उसका गड्ढा करने पर ही उसका जल दिखाई देने लगता है, अन्यथा वो धरती के नीचे से उसका जल बहता है। दूसरा पिंडदान होगा आपको भगवान विष्णु के चरण पे, जहां पर भगवान विष्णु का दायां पैर विराजमान है, जहां आप अपने पितरों का उनके नाम गोत्र लेकर पिंड करते हैं। वो पिंड भगवान के चरण पे चढ़ते हैं, जिसके कारण उनकी आत्माओं को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा अक्षय वट, जहां पर माता सीता ने पिंडदान करने के बाद उस अक्षय वट को वरदान दिया था कि जो भी तेरे वृक्ष के नीचे बैठकर पिंडदान करेगा, उनके पितरों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हमारे अक्षयवट जी को भी वरदान दिया था कि तू हमेशा अक्षय रहेगा, तेरा कभी भी नाश नहीं होगा। तो ऐसे शास्त्रों में ऐसे माना जाता है कि जो पतझड़ के महीने आते हैं, पतझड़ के महीने में सारे पेड़ पौधे के पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन हमारा अक्षयवट जी का पत्ता नहीं गिरता, वो हमेशा हरा भरा ही दिखाई देती है। जिसका प्रमाण मैं हमेशा देखता हूँ लोगों के बारे में। लोग कहते भी थे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ कि हमारे अक्षयवट जी हमेशा हरे भरे रहते हैं। और उनको एक वरदान और भी मिला है कि कलयुग में 4 चीज की कमी होगी: धन, पुत्र, भक्ति और मुक्ति। किसी के पास धन नहीं होगा, किसी माताएं के पास या फिर उनके वंश में पुत्र की बढ़ोतरी नहीं होगा, किसी के घर में भक्ति नहीं होगी, किसी की आत्मा जब वो प्राणी गुजर जाता है तो उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो जो भी प्राणी गया जी में आकर पिंडदान करते हैं, ये 3 स्थानों पर पिंडदान करने के बाद उन्हें, अगर वो पिंडदान करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे जांचना करते हैं, उनसे मांगते हैं कि हमें ये चीज दें, तो वो हमारे अक्षयवट जी उन्हें जरूर से जरूर वो प्रदान करते हैं, जिन चीज की उनकी मनोकामना होती है। अब आप समझिए एक दिन, अब समझिए 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन और 17 दिन वाला पिंडदान। तो 7 दिन और 3 दिन और 5 दिन का अर्थ क्या है वो समझिए। तो वो जो 3 दिन का पूजा है वो संपूर्ण वेदी है गया जी का, जिसमें आपको 45 स्थान का पिंडदान होगा और 9 स्थान का तर्पण होगा, जिसमें आपको संपूर्ण गया जी का पिंडदान और तर्पण होगा। ये 3 दिन में होगा। 5 दिन और 7 दिन और 17 दिन में क्या अंतर है? तो सेम है। उस दिन 5 दिन में भी वही क्रिया होगी, 7 दिन में वही क्रिया होगी, 17 दिन में भी वही क्रिया होगी। आपको सेम 45 स्थान का पिंडदान और 9 स्थान का तर्पण होगा। अन्यथा क्या होगा, 3 दिन का जो आप पिंडदान करते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा हरासमेंट हो जाएगा, क्योंकि दिन भर आपको पूजा पाठ करना होगा, आपके पास आराम करने की समय नहीं मिलेगी। इसी के लिए शास्त्र ये भी बताता है कि कई ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो संपूर्ण गया जी करूंगा, लेकिन हम उतना समर्थ नहीं है, मेरे शरीर से उतना नहीं हो पाएगा। इसीलिए शास्त्र ये भी बोलता है कि अगर आप चाहते हैं कि गया जी में रुक कर पिंडदान करें, तो आप 5 दिन में भी कर सकते हैं, 17 दिन में भी कर सकते हैं और 7 दिन में भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं गया जी में संपूर्ण पिंडदान करना या फिर एक दिन का पिंडदान करना,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं गया तीर्थ पुरोहित हूँ, भगवान विष्णु पद वेदी का मुख्य पुजारी भी हूँ। लोगों के मन में एक प्रश्न और भी आता है कि पंडित जी, मैं तो गया था, लेकिन हमारा पिंडदान करने के बाद कोई भी फल नहीं मिला और हमारे घर में कई तरह की विवाद उत्पन्न होने लगी, सुख शांति नहीं हुआ। मैं नेट के द्वारा नंबर निकाल लिया या फिर हमारे परिवार में कोई सगे संबंधी के द्वारा गया जी में उनका कोई परिवार रहता है, उनके माध्यम से हम पिंडदान करवाएं। तो हम आपको बता दें कि ये सब एक फ्रॉड है। कोई भी गया जी के तीर्थ पुरोहित से संपर्क नहीं करवाते हैं। जो आप नेट पे नंबर देखते हैं वो कहीं दूसरी जगह का ब्राह्मण भी हो सकता है, और दूसरी जगह का ब्राह्मण भी ये बोल सकते हैं, बोल देते भी हैं। कई ऐसे हमारे पास ऐसा शिकायत आया भी है कि हम गया जी का तीर्थ पुरोहित हैं, लेकिन वो गया जी का पंडित ब्राह्मण नहीं होते, कहीं दूसरी जगह का होते हैं। वो सिर्फ पूजा पाठ कराने के लिए 2 रुपए के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन आप ये लोग से बचें। आप गया जी आए, गया जी आने के पहले आप हमें फोन के द्वारा हमसे पूछताछ करें, हमसे वार्तालाप करें। गया जी आने से पहले कौन सा विधि होता है, कौन सा विधान होता है, ये सब करके आने के बाद ही आपको फल मिलता है। आप नेट के द्वारा या फिर किसी के द्वारा आप डायरेक्ट गया जी में आ जाते हैं, आप घर से कोई विधि करके नहीं आते हैं, आपको वो लोग नहीं बताते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका पूजा पाठ करने में कोई लाभ आपको नहीं प्राप्त होने वाला था और नहीं भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये सबसे बचें। मैं गया जी का तीर्थ पुरोहित, मैं आप लोग की सेवा के लिए ही यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लोग की सेवा करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे संपर्क करके आए और एक विधि विधान से अपने समस्त पितरों का पिंडदान तर्पण करें, क्योंकि गया जी बार बार आना नहीं है। गया जी एक बार आना है। कोई लोगों का इच्छा है तो फिर आके बार बार करते हैं। अगर मन में इच्छा नहीं है, वो एक बार ही गया जी आना चाहते हैं, तो आप आके करिए, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। आने से पहले आप हमसे फोन के द्वारा वार्तालाप कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है। या फिर मन में आपके पितरों के प्रति या फिर आपके गया जी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जय श्री राम, जय नारायण, जय गया जी।